अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो कल एक बहुत बड़ा दिन है। तमाम मुसलमान हैं जो इस दुनिया में, उनके लिए इंतहाई क्योंकि वो तो खैर पूरे आलम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन का दिन है कल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इसी के सिलसिले में बहुत सारे ममालिक में जहाँ पे इस्लामी कवानीन नाफिज़ हैं वहाँ पे छुट्टी भी है कल। और उस छुट्टी का मकसद ये है कि उस दिन को आप भरपूर तरीके से अपने जो मामलात हैं और जिस तरह के करने का हुक्म है उस तरीके से गुजारें, ना कि जस्ट एंजॉय किया, इधर उधर आगे पीछे निकल गए, जस्ट लाइक ए नॉर्मल छुट्टी डे नहीं करना। इसको एक स्पेसिफ़िक मकसद के लिए ये छुट्टी है, और इसको मकसद के लिए ही अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए भी और सबके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इस दिन का अगर ये दिन ना होता तो आपको पता है फिर कायनात भी शायद ना होती। तो अल्लाह पाक हमें हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे और तमाम सुन्नतों पे भरपूर तरीके से अमल करने वाला और कामयाब जो रोज़ हशर के लोग हैं उनमें हमें शामिल फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ओमान की मामलात। ओमान के मामलात ये हैं कि जो फार्मिंग है जबल अख्तर पे अनार की और बादाम की, ऑलिव्स की, वो और वॉलनट की भी, अखरोट भी यहाँ पे पाया जाता है, वो फुल पीक पे है इस वक्त। तो जितने भी लोग अपना वीकेंड जो है वो प्लान करना चाहते हैं वो बिल्कुल जबल अख्तर पे प्लान करें। आपको फ्रेश फ्रूट्स वहाँ पे मिल सकते हैं इस वक्त। साथ ही साथ तकरीबन 56,000 के करीब SMEs जो हैं वो रजिस्टर्ड हुई हैं सल्तनत ऑफ ओमान में। 56,000 SMEs का मतलब है कि मोर बिज़नेस, बहुत सारे लोग मज़ीद आएंगे, जॉब्स भी क्रिएट होंगी, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। साथ ही साथ साहिब जलाला हज़रत हैतम बिन तारिक जो हैं सुल्तान ओमान, उन्होंने जो है वो अपना आम माफ़ी का ऐलान किया है। और वो आम माफ़ी जो है वो तकरीबन 300 से ज़ायद लोगों के लिए, और उसके अंदर 107 गैर ओमानी लोग भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ़ जराइम में अपनी जेल काट रहे थे, उनको आम माफ़ी का ऐलान दिया है। वो भी इस बड़े दिन की निस्बत से ये किया गया है मामला। तो अगर आपका कोई खुदा न खास्ता किसी मिसहैप में किसी वजह से अंदर था तो आप चेक कर लें, ताकि आपको भी पता चल जाए कि अब वो बाहर आ गए या नहीं आए। तो क्योंकि ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर लोग पूछते हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से, यार उनको कुछ पता ही नहीं होता कौन सी जेल में है क्या है। क्योंकि आपको पता है नॉर्मली लोग यहाँ पे कसम मौज के लिए जो स्पेशली लेबर तबका या इस तरह के जो ब्लू कॉलर जो ब्लू हेलमेट लोग जो आते हैं, वो फिर उनका पीछे फैमिली वगैरह वाला सेटअप नहीं होता। उनकी बस वो एक कम्युनिकेशन, एक कॉल होती है जो कि डेली हो या हफ्ते में हो, तो उसी से उनके घर वालों को उनकी खैर खबर उनके मुल्क में मिलती रहती है। तो आप भी 107 लोगों में से मैं दुआ करता हूँ बहुत सारे लोगों के प्यारे इसमें शामिल हों जो परेशान में हो। क्योंकि परदेश की जो कैद है ना, वो अपने मुल्क की, आपको पता कैद तो खैर अपने मुल्क की भी बहुत ख़राब होती है, लेकिन परदेश की कैद स्पेशली जो वहाँ पे लोग होते हैं ना, उनको हर मिनट हर घड़ी परेशानी होती है। क्योंकि ना वो मिल सकते हैं ना वो देख सकते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कि क्या मामलात होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी इस तरह की तमाम मुसीबत से और तमाम जो भी लोग हैं उनको बचाए। और आप लोग भी ये पूरी कोशिश करें कि कभी भी इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में ना अपने आप हाथ डालें, बाहर मुल्क स्पेशली, कि उससे आपको कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ें। उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं कुछ केसेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गए, मतलब ना होने के बराबर हो गए। आज भी सल्तनत ओमान में सिर्फ 12 केसेस हुए और एक डेथ हुई, और मेरा ख्याल है 10 लोग रिकवर हुए। तो केसेस की तादाद बिल्कुल कम हो गई। आज अभी मैं बुर्ज सावा की तरफ गया हुआ था, सावा पार्क की तरफ, और आगे राउंड लगाया तो इस कदर रश है, पार्किंग नहीं है बिल्कुल भी। तो मतलब फुल थ्रोटल पे लाइफ जो पहले की तरह थी ना कोरोना से पहले, वो वापस आ गई है। चहचहाएँ, बीच भी भरे हुए हैं, पार्क भी भरे हुए हैं, मॉल्स भी भरे हुए हैं। लोग अपनी ज़िंदगी को दोबारा से उसी तरह से जीने के लिए तैयार हैं जैसे कि कोरोना से पहले जी रहे थे। कोरोना के वक्त में बिल्कुल ऐसा लगा एक दफ़ा जैसे पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो अब आसानियों का वक्त